नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। परिवार की अहमियत भरी प्रेरणादायक कहानी है। विशु अपने बड़े भाई के पास जाके अक्सर कुछ ना कुछ ज़रूरत का सामान लेके आता था और उसकी हर ज़रूरत चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके बड़े भाई हमेशा उसके लिए प्राथमिकता देते थे। भाई का दिल ही इतना बड़ा था कि वो बिना कुछ पूछे हर बार अपनी जेब से पैसे निकाल के विशु को दे देते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उस दिन विशु ने जैसे ही अपने बड़े भाई से 500 रुपये मांगे, उसकी भाभी सविता ने बीच में ही बात काट दी। क्या काम है इतने पैसों से? तुम हर बार पैसे मांगते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कब तक ये चलते रहेगा। विशु को ये सुनकर धक्का लगा। उसे याद आया उसका भाई हमेशा बिना सवाल के उसकी मदद कर देता था, लेकिन आज उसने भाभी की तरफ देखा और फिर कुछ बोलने से पहले ही चुप हो गया। विशु का तो चेहरा उतर गया और दुखी होकर वापस लौट आया। उसने सोचा, अब शायद मेरे भैया भी बदल गए हैं। उसके जाते ही सविता ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, देखा मेरा आइडिया काम आया ना। तुम हर बार उसे ऐसे ही पैसे देते रहते थे, अब उसे भी समझ में आएगा कि ऐसे पैसे मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम तो उसे हमेशा ही लाड प्यार से रखते हो, इसीलिए वो हमेशा इस तरह से मांगते रहता है। लेकिन अब उसको भी समझना होगा कि पैसे हवा में नहीं उगते। बड़े भाई का दिल भी भारी हो गया था। उसने कभी भी विशु को पैसे देने से मना नहीं किया था, लेकिन आज उसने अपनी पत्नी की बातों के आगे खुद को कमज़ोर महसूस किया। उसने सोचा, शायद सविता ठीक कह रही है, मुझे थोड़ा सख्त होना चाहिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद विशु की मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े पद पे नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह आते ही उसने सोचा कि वो अपने बड़े भाई और भाभी के लिए कुछ खास लाएगा। उसने एडिडास के जूते अपने बड़े भाई के लिए खरीदे, क्योंकि उसे याद था कैसे उसका भाई हमेशा अच्छे जूते खरीदने की इच्छा को जताता था, लेकिन अपने खर्चे के कारण उसने कभी ये चीज़ नहीं की। उसने भाभी के लिए भी एक स्मार्ट वॉच खरीद ली, क्योंकि उसने सुना था भाभी को भी ऐसी घड़ियों का बहुत शौक है। विशु ने अपनी पहली सैलरी से खरीदे हुए उपहारों को लेकर अपने भाई के घर चला गया और घर पहुंचकर उसने बड़े भाई से प्यार से कहा, जूते देते हुए, भैया ये आपके लिए है। अब आप कंपनी के जूतों से मन नहीं मारा करेंगे। ये पहनिए और देखिए आपको कितने अच्छे लगेंगे। भाई ने जूते देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए हों। विशु ने आगे कहा, भाभी ये स्मार्ट वॉच आपके लिए है। मैंने सुना था आपको इस घड़ी बहुत मन था, तो सोचा क्यों ना आपको यही गिफ्ट कर देते हम। भाई और भाभी दोनों इस समय चुप थे। बड़े भाई के चेहरे पे भावुकता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने विशु को गले लगा लिया और कहा, छोटे तू हमेशा खुश रह, तरक्की कर। तेरा यह प्यार और सम्मान मेरे लिए किसी बड़े ओहदे से कम नहीं। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे राम और भरत का मिलाद हो रहा हो। भाभी सविता, जो पहले विशु के हर काम में अड़चन डालती थी, आज खुद को उस छोटे भाई के सामने शर्मसार महसूस कर रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने परिवार के साथ खेल खेला था जो उसे बेहद भारी लग रहा था। उसने सोच लिया था कि वो कभी भी विशु के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी। इस पूरी घटना ने हमें सिखाया, अपनों के साथ खेल खेलने में और कुछ पा लेने में इससे कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे खेलों में शायद हम जीत जाएं, लेकिन अंत में तो हम सब कुछ खो देते हैं। परिवार और रिश्तों की अहमियत समझें, उन्हें निभाने में अपनी पूरी मेहनत और सच्चाई लगाएं। यही सच्चा जीवन है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।